उत्तर प्रदेश के अंदर मनमर्जी चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सनक के अंदर एक सनक निकालने के लिए काम किया जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने इस बात को कहा है। जज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी सनक निकाली जा रही है और अपनी मनमर्जी से काम किया जा रहा है। यह टिप्पणी जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने जो है वो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के ऊपर की है। और यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो ढोल पीटती है कि हमारे यहां कानून का राज है। जब कानून का अगर राज है तो कानून की रखवाली करने वाले अधिकारियों के ऊपर जज साहब को यह टिप्पणी क्यों करनी पड़ रही है? क्यों कहना पड़ा जज साहब को? हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सनक और मनमर्जी से अधिकारी कर रहे हैं गुंडा एक्ट का दुरुपयोग, नोटिस किया निरस्त। अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी सनक निकालने के लिए काम कर रहे हैं अधिकारी। और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो नोटिस भेजा गया था उस नोटिस को निरस्त कर दिया है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, ये क्या नोटिस था, किस सिलसिले में नोटिस था, क्यों भेजा गया, सारी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिन जजों ने यह बात कही है कि उत्तर प्रदेश में मनमर्जी चल रही है, उत्तर प्रदेश में अपनी सनक निकाली जा रही है, तो क्या यह वाकई बात सही है? क्या इसके और भी उदाहरण हैं या केवल एक ही उदाहरण के ऊपर जज साहब ने इस बात को कह दिया और इसको ठीक मान लिया जाए? मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। यह देखिए, एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है योगी आदित्यनाथ के मंत्री साहब की और यह तस्वीर है उनकी गाड़ी की। मंत्री साहब थोड़ा लेट क्या हो रहे थे, वो गाड़ी लेकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर घुस जाते हैं। ट्रेन के लिए लेट हुए तो यूपी के मंत्री जी ने सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर ही घुसा दी कार। तो देखिए साहब, मनमर्जी चल रही है, सनक चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं। उसके साथ साथ आप दो उदाहरण और देखिए, दो उदाहरण और देखिए। और ये देखिए, कबाड़ की दुकान पर बिक रही सरकारी किताबें वीडियो वायरल करने वाले पत्रकार पर केस दर्ज हो गया। बताइए, मनमर्जी है कि जो ये सनक चल रही है, क्या हो रहा है? ये जिस पत्रकार ने खबर बनाई, ये किताबें थी, देखिए बिल्कुल पैक हैं, ऊपर से जो है वो जो रस्सियां बंद करके आती शिक्षा विभाग से वो भी नहीं हटी हैं, जो पैकिंग की गई वो भी नहीं हटी है। और अभी की साल की जो है, ये 2023 के साल की जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनको कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया। और जब कबाड़ी की दुकान पर उनको बेच दिया तो एक पत्रकार ने उसका खुलासा किया कि कबाड़ी की दुकान पर यह सब कुछ बिक रहा है, उसकी वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई, लेकिन उस पत्रकार के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। इसी तरह से एक और पत्रकार थे, पवन जायसवाल, और उन्होंने क्या था, उन्होंने एक बच्चों की वीडियो बनाई थी और कहा था कि साहब देखिए यहां पर जो है वो बच्चों को रोटी के साथ में नमक खिलाया जा रहा है, सब्जी नहीं है। ये पुरानी खबर नहीं बता रहा हूं मैं आपको, 24 तारीख की कल की खबर बता रहा हूं, जब कबाड़ की दुकान पर बिक रही किताबों की, सरकारी किताबें, और उसकी वीडियो वायरल करने वाले पत्रकार पर केस दर्ज हो गया। बताइए साहब, ये गुंडागर्दी है, मनमर्जी है, ये जो है वो रामराज है, ये कानून का राज है, या सनक निकाली जा रही है? दूसरी आप देखिए, गर्भवती महिला ने अस्पताल के गेट पर दिया बच्चे को जन्म, पति ने स्टाफ और लापरवाही का आरोप लगाया, महिला सीएमएस ने आरोपों को किया खारिज। ये यहां पर जो है वो मेन गेट पर जो है वो जन्म दिया जा रहा है बच्चे को, और यहां पर ये पुलिसकर्मी खड़ी है, 2 महिला पुलिसकर्मी। तो बताइए ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एम्बुलेंस कहां थी? लेकिन जो पति आरोप लगा रहा है तो उसके आरोपों को खारिज कर दिया जा रहा है। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जन भर नहीं, ना जाने कितने उदाहरण निकाले जा सकते हैं। और शायद इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का गैंगस्टर एक्ट पर टिप्पणी, सनक और मनमर्जी से अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं, नोटिस को निरस्त कर दिया है। अब पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज को आप और समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2 चीजें चल रही हैं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही,
पूरा केस भी समझाऊंगा, लेकिन दो चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। एक ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो दरोगा को कुछ नहीं समझ रहा है। दरोगा के लिए कह रहा है कि ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समझ लो। मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उसकी अपनी मनमर्जी है, और अगर कोई पुलिस अधिकारी है, कोई और व्यक्ति है, और अगर सामने कोई आम शख्स है या कोई विपक्षी पार्टी है, तो फिर उसकी वहां पर मनमर्जी चल रही है। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है तो बीजेपी का कार्यकर्ता वो जो है वो सामने वाले पुलिस अधिकारी को कुछ नहीं समझता है, और दूसरा जो है, अगर पुलिस अधिकारी है या कोई और दूसरा अधिकारी और उसके सामने विपक्ष का नेता है तो उसको कुछ नहीं समझता है। यह पहले एक मामला दिखाता हूं मैं आपको। यह फर्रुखाबाद का मामला है। फर्रुखाबाद में खनन माफिया ने धमकी दी, दरोगा को धमकाया, भद्दी भद्दी गालियां दी, खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया, खनन माफिया से गाली खा रहा है फर्रुखाबाद, खनन माफियाओं से गाली खा रही है फर्रुखाबाद पुलिस। पुलिस को गाली देने वाला अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद पुलिस के इकबाल को पुलिस का जो है चैलेंज है। अब मैं आपको जो है वो दिखाता हूं ये वीडियो, और ये वीडियो सुनिए कि किस तरह से क्या क्या कहा जा रहा है। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, समझ गए? ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है दरोगा जी, ठीक? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भूत मैं तुम्हारा बता दूंगा दरोगा जी, सब भूल जाओ कलाकारी, समझ गए? अरे सीधा नहीं रखो, बने तुम क्या करें? भूत बना दो तुम, भूत बना दो तुम, नहीं तुम भूत बना दोगे, भूत बना दो, बना भूत बना, नहीं तो सरकार बना, भूत बना, भूत बनाओ, भूत बनाओ, भूत बनाओ, भूत बनाओ, गौरव फोन कर, तुम्हारा भूत बना के दिखाओ, जानते हो मुझे तुम, झूठों तुम्हारे काम दरोगा जी, झूठों से जानते नहीं है तुम्हें। क्या कह रहे, 5,000 रुपए लोगे तुम, जो मारे पड़े इन्होंने इनका तो भूत बना दोगे, भूत बना दोगे, सुनो एक मिनट को, तुम हमसे क्या, उस दिन मैं चौकी में तुम्हारे पास आया था, तुमने क्या कहा तो मुझसे, मैंने कर दो इंस्पेक्टर साहब कर देना, नहीं क्या कहा तुमने, मैं राजा हूँ, तुमने क्या कहा, मैं राजा हूँ, राजा तुम्हारी राजागिरी 4 दिन के लिए करा दूंगा मैं, ठीक है? ये चल रहा है साहब, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाला दूसरा जो है एसएचओ दरोगा जिसको ये बोल रहा है, उसको जो है गालियां दे रहा है, और फिर उसके बाद कह रहा भूत बना दूंगा तेरा। ये सब बातें हो रही है साहब, और खुद को भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि आप समझते नहीं मैं कौन हूं। पीछे जो है इसके ट्रक खड़े हुए हैं, डंपर खड़े हुए हैं, जिसमें खनन का काम करता है। तो देखिए किसकी मनमर्जी चल रही, किसके ऊपर चल रही है। बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उसकी मनमर्जी चलती है, किसके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, और खुले तौर पर चलती है। और दूसरे तौर पर अगर पुलिस अधिकारी है और उसके सामने कोई पत्रकार है तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, कोई और है तो उसके ऊपर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके सामने है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, फिर ये अब जो है इस पर बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा है कि यूपी सरकार के अधिकारी अपनी सनक और मनमर्जी से गुंडा एक्ट की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे एक मुकदमे या कुछ बीट रिपोर्टर पर ही नोटिस जारी कर रहे हैं। यह निवारण अधिनियम को कुंद बनाने जैसा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 31 अक्टूबर तक एक गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है
ताकि कार्रवाई में एक रूपता आ सके, कोर्ट ने अलीगढ़ के डीएम वित्त एवं राजस्व की ओर से 15 जून 2023 को जारी कारण बताओ नोटिस जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो ये इन्होंने जो है एक गुंडा एक्ट लगाया था, किसके ऊपर लगाया था वो भी आपको बताता हूं। अब इसमें सुनिए जज साहब कौन कौन है। न्यायमूर्ति है राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति हैं मोहम्मद अजहर हुसैन। तो अब गजब ये हो गया कि इसमें जो है वो 2 जजों की बेंच थी और उसमें दूसरे जज साहब जो है वो राहुल चतुर्वेदी हैं और एक जज साहब जो है वो मोहम्मद अजहर हुसैन है। अगर अकेले होते मोहम्मद अजहर हुसैन तो अंधभक्त जो है वो जज साहब को भी नहीं छोड़ते। वो कहते कि ये तो अपनी जो है वो मुसलमान होने की वजह से, और जज साहब को हो सकता है कि ना जाने क्या क्या बातें कह दी जाती। मैं तो कह भी नहीं सकता हूं ऐसी बातें, लेकिन ऐसी बातें कह दी जाती क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को कांग्रेस का कार्यकर्ता बता दे रहे हैं। तो फिर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को तो कह ही सकते हैं। खैर आगे देखिए, बुधवार को अलीगढ़ के गोवर्धन की तरफ से दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इस गाइडलाइन का अधिकारियों द्वारा गंभीरता से पालन किया जाए ताकि इसके अनुरूप अनुपालन में एकरूपता रहे। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिया कि वह आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी कार्यकारी अधिकारियों को भेज करके प्रसारित कराए, जिससे आदेश का सख्ती से अनुपालन हो सके। अब कितना जो है वो पालन होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मामला अब आपको मैं बताता हूं मामला क्या है। मामला अलीगढ़ के छर्रा थाने का है। इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ यूपी गुंडा नियंत्रण एक्ट अधिनियम जो है वो 1970 की 3 धारा के तहत 15 जून 2023 को 2 मामलों के आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के इरादे से एडीएम वित्त एवं राजस्व ने नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ दोनों मुकदमे अलीगढ़ के छर्रा थाने में दर्ज हैं। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी और कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर केवल नोटिस जारी करने को लेकर के दाखिल याचिकाओं पर वह सुनवाई नहीं करता है, लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है। अब सुनिए जरा, आसान भाषा में आपको बताता हूं। मामला जो है वो अलीगढ़ का है और यहां पर अलीगढ़ के एक जो है वो थाने ने एक व्यक्ति के ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया। गुंडा एक्ट की 3 धाराओं के तहत जो है वो उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया। उसके बाद में वो व्यक्ति जो है वो पहुंचता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर और उसमें पहुंच करके वो कहता है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमे जो गुंडा एक्ट मेरे ऊपर लगाया गया उसको रद्द किया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे मामले सुनते नहीं है कि किसी के ऊपर नोटिस आ गया तो उसको सीधा हाईकोर्ट सुनेगा। भाई पहले अपनी जिला अदालतों में जाइए, आप अपने सेशन कोर्ट में जाइए, उसके बाद में यहां आइए। लेकिन कोर्ट ने इन चीजों को नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि हम ये मामला मैटर जो है सीरियस है, इसलिए हम इसको सुनेंगे और उसके बाद में ऐसी फटकार लगी है कि सीधे तौर पर जो है अधिकारियों की जो हेकड़ी निकाल दी है। अब सुनिए जरा, इस मामले के अंदर जो है वो कोर्ट ने कहा है कि एक केस के आधार पर नहीं हो सकती गुंडा एक्ट की कार्रवाई। भाई गुंडा का मतलब क्या हुआ? गुंडा का मतलब तो अगर किसी से साधारण भाषा में पूछ लेंगे तो गुंडा का मतलब तो ये हुआ कि ये छटा हुआ गुंडा बदमाश आदमी है, इसका कोई कुछ भी कर लो, इस पर जो है कितने केस लगवा लो, ये सुधरने वाला नहीं है। तो ऐसे आदमी के ऊपर जो है जो सुधर ही नहीं रहा है, वही 1 केस हो गया, 2 केस हो गया, 1 कांड कर दिया, 2 कांड कर दिया, 4 कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर दिया, उस आदमी के ऊपर गुंडा एक्ट लगता है। अगर आप किसी से साधारण भाषा में आप पूछ लेंगे। लेकिन यूपी सरकार कैसे मनमर्जी से काम कर रही है, यूपी के अधिकारी कैसे मनमर्जी से काम कर रहे हैं, कैसे अपनी सनक निकालने के लिए काम कर रहे हैं कि 1 केस के आधार पर ही गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई। जिस व्यक्ति के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया केवल 1 केस था उसके ऊपर। अब लोग कहेंगे कि भाई साहब ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी जो है बात कह दी कि ऐसे व्यक्ति की सुनवाई कर रहा है। यहां तो जो है दिन दहाड़े लोगों के घरों बुलडोजर से ढा दिए जा रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनका कोई कहीं पर जो है कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उनका सुबह सुबह घर पूरा का पूरा साफ मिलता है, ढा हुआ मिलता है। तो खैर कार्रवाई हो रही है तो कम से कम उसका स्वागत होना चाहिए ताकि वहां पर भी चीजें पहुंचे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने, वकील साहब ने दलील दी कि आदतन अपराधी के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जाती है, यह 1 केस के आधार पर नहीं हो सकती है जिसमें उसे मुकदमे के समापन तक अग्रिम जमानत दी गई है। मतलब कि उस व्यक्ति के ऊपर 1 ही केस था,
उस केस के अंदर भी उस व्यक्ति को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उस पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया कि ये गुंडा आदमी है, गुंडा बदमाश है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी अधिकारी अपनी सनक और गुंडा मनमर्जी से गुंडा एक्ट की असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। वे एक मामले या कुछ बीट रिपोर्टर पर ही नोटिस जारी कर रहे हैं। यह निवारण अधिनियम को कुंद बनाने जैसा है। गुंडा अधिनियम के प्रावधानों को अविवेकपूर्ण प्रयोग और व्यक्तियों को नोटिस भेज करके कार्यकारी अधिकारियों की इच्छा या पसंद पर आधारित नहीं है। और उसके बाद में कोर्ट ने आगे अधिकारियों को फटकार लगाई, कहा है कि डीएम को असामान्य शक्तियों का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को असामान्य शक्तियों का प्रयोग करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन पाया जा रहा है कि इसके प्रावधानों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहा है। एक ही मामले में नोटिस जारी करना काफी परेशान करने वाला है। इससे आवश्यक मुकदमेबाजी का अंबार लगता है। कोई कार्यकारी पदाधिकारी सिर्फ इस आधार पर नोटिस को उचित नहीं ठहरा सकता कि याची एक आदतन अपराधी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैलाश जायसवाल के मामले में दिए गए आदेश का हवाले देते हुए कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि शांति से रहना और अपना व्यवसाय करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कार्यकारी अधिकारी इस निवारक कानून के तहत किसी को नोटिस जारी कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की अतीत की और पिछली साख, परिवार, सामाजिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। मतलब कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है, कैसे जो है उसका परिवार के अंदर, लोगों के अंदर, समाज के अंदर उसका चलन है, परिवेश है, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि वाकई आदमी जो है वो गुंडा एक्ट इस पर लगाया जा सके, ये उस प्रवृत्ति का आदमी है भी या नहीं है, ये जो है सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए और उसके बाद में गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। तो बहुत बड़ी बातें हैं साहब, अगर कोई समझे तो बहुत बड़ी चीजें हैं, अगर कोई कहे तो। और अगर यही चीजें आपको बड़ी करके तभी दिखाई जाती जब ये चीजें अगर दिल्ली के अंदर हो, या ये चीजें जो है वो दिल्ली में तो खैर पुलिस ही नहीं है दिल्ली सरकार की, तो क्या होगा, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर हो, ममता बनर्जी के पास में हो, नीतीश कुमार के पास में हो, अगर वहां से ऐसी कोई खबर सामने आ जाए तो फिर आपको जो है एक चीजें बारीकी में मीडिया समझाएगी कि देखिए ये हुआ है। लेकिन अब चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अब चूंकि योगी आदित्यनाथ जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जो है वो शांति सन्नाटा है। लेकिन आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि क्या कुछ हो रहा है, और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो कितना सही है, कितनी जायज है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।